वेलकम टू द नोट्स बुक गाइस। मेरा नाम है डॉली और हम डेली करंट के टॉपिक करते हैं। आज के करंट के टॉपिक में है कि भारत ने बांग्लादेश के जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं और कुछ फ्रूट्स हैं उनका बॉयकॉट कर दिया है। अगस्त 2024 से जब से शेख हसीना जी की सरकार चली गई, वहां पे बांग्लादेश से जब से शेख हसीना जी को खदेड़ दिया गया, भगा दिया गया, और वहां पे जो प्रोटेस्ट हुआ था अगस्त में, उसके बाद से भारत और बांग्लादेश के जो रिलेशन है वो डे बाई डे क्या होते जा रहे हैं, डाउन होते जा रहे हैं। तो वही क्या है कि पहले बांग्लादेश ने भारत की कुछ चीजों को बैन किया था, ठीक है, और अब भारत ने बांग्लादेश के जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं उनको बैन कर दिया, और जो फ्रूट्स हैं नॉर्थ ईस्ट से होके आते हैं उनको बैन कर दिया है। तो यही पूरा मामला है। व्हाट इज द इंडियन order May 17. On May 17, India issues an order banning the important ready-made garments from Bangladesh through all land port. अब इसका ये होता है भूमिगत व्यापार, ठीक है। Imports are now only permitted via sea. सिर्फ सी के द्वारा ही यहाँ पे परमिट किया गया है कि जो भी इंपोर्ट्स होंगे सिर्फ सी के द्वारा ही होंगे। जो लैंड के द्वारा इंपोर्ट्स होते हैं उस पर पूरा बैन कर दिया है। अब कौन सा पोर्ट्स है? नावा शेवा एंड कोलकाता। नेक्स्ट देखो, द ऑर्डर ऑल्सो प्रोहिबिटेड इंपोर्ट्स ऑफ आइटम्स सच एज फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, फ्रूट जूस की बात करें, प्रोसेस्ड फूड की बात करें, कॉटन हो गया, वेस्ट प्लास्टिक हो गई, वुडन फर्नीचर थ्रू द लैंड पोर्ट्स, ठीक है। ये जितने भी हो गए ये लैंड पोर्ट से नहीं आ पाएंगे, इनको प्रोहिबिटेड कर दिया। जो सी स्पोर्ट है सिर्फ वहीं से अब क्या होगी, ट्रेडिंग होगी, इंपोर्ट होगा। ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गई। अब देखो बांग्लादेश से जो इंडिया के हैं 4 स्टेट बाउंड्री शेयर करती हैं, और एक जो नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट प्लस जो हमारा वेस्ट बंगाल है प्लस वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये बाउंड्री शेयर करता है ये बांग्लादेश से। नॉर्थ ईस्ट के 4 हो गए और प्लस बांग्लादेश, सॉरी वेस्ट बंगाल। However, exemption have been made for certain goods including fish हो गया, LPG हो गया, edible oil, crushed stone which can still be imported through land route. ये जो चीजें हैं फिश, LPG, edible oil, ये लैंड रूट से अभी भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अब रीजन बिहाइंड इंडिया मूव ये देखेंगे कि रीजन क्या है कि अप्रैल 25 में बांग्लादेश इम्पोज अ बैन ऑन इंपोर्ट्स ऑफ कॉटन यार्न। 2025 में बांग्लादेश ने जो कॉटन था उस पे बैन कर दिया था। उसके रिटेलिएशन में भारत ने अभी किस पे, लैंड पोर्ट के द्वारा जो भी इंपोर्ट होता था, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, रेडीमेड गारमेंट्स हो गए, है ना, और भी चीजें थी, उनको बैन कर दिया है। अब बांग्लादेश ऑल्सो ब्लॉक राइस एक्सपोर्ट इंडिया, फर्दर स्ट्रेनिंग ट्रेड रिलेशन। एडिशनली इंडियन ट्रक फेस्ड स्ट्रिक्ट एंड एग्रेसिव इंस्पेक्शन। अब देखो जो भी इंडियन ट्रक जो भी लैंड रूट से बांग्लादेश में इंटर कर रहे थे, तो अब उन पे जो इंस्पेक्शन था और बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बहुत हाई सिक्योरिटी हो गई थी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही थी आने जाने में। द बांग्लादेश बॉर्डर, इससे क्या होता है, इंस्पेक्शन जब बहुत अच्छे से होगा तो जो ट्रक है उनको थोड़ा देरी हो जाएगी, ठीक है, आने जाने में देरी हो जाती थी। इंडिया हैज जस्टिफाइड इट्स एक्शन एज एन मेजर टू इंश्योर reciprocity in trade practice. New Delhi also perceives that Bangladesh views India's northeast as a captive market. अब देखो ये कैप्टिव मार्केट क्या होता है कि जो बांग्लादेश है, ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट है और ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश। तो यहाँ पे क्या होता है कि बांग्लादेश की जो चीजें हैं नॉर्थ ईस्ट के मार्केट में बहुत ज्यादा चली जाती हैं। तो उसने ये बोला है कि जब ये 2025 में चाइना में एक समिट में गया था, बांग्लादेश के जो इंटर गवर्नमेंट के जो इंटर गवर्नमेंट में बैठे यूनिस खान जी हैं, तो उन्होंने बोला था कि जो हमारा जो हमारी गुड्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट में जा रही है उसका बड़ा विशेष महत्व है, ठीक है, मार्केट में। तो ये इंडिया को अच्छी नहीं लगी थी बात कि हमारे इंडिया के बारे में बोल रहे हैं, तो इसी को कैप्टिव मार्केट कह रहे हैं कि हमारे गुड्स के अगर हमारे ये गुड्स यहाँ पे नहीं सेंड की गई तो यहाँ पे मुश्किल हो जाएगी। तो ये बात अच्छी नहीं लगी थी, यूनुस खान जी ने बोली थी जब वो चाइना गए थे। अब देखो इम्पैक्ट ऑफ द ऑर्डर ऑन बांग्लादेश एंड इंडिया। बांग्लादेश पे क्या इम्पैक्ट है, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है। द रेडीमेड गारमेंट आरएमजी सेक्टर वैल्यूड एट अराउंड $700 million, ये इफेक्ट होगा, विल फेस अ डायरेक्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट
अब दूसरी बात, अदर सेक्टर लाइक अ फर्नीचर हो गया, एग्रीकल्चर आर एक्सपेक्टेड टू एक्सपीरियंस लिमिटेड इफेक्ट। ये बोल रहे जो रेडीमेड गारमेंट है उसका जो सेक्टर है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, लेकिन बाकी की जो चीजें हैं जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फर्नीचर हो गया, इस पे थोड़ा सा ही इफेक्ट पड़ेगा, माइनर सा। द मूव मे अंडरमाइन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस मेकिंग ग्लोबल इन्वेस्टर। देखो जो ग्लोबल अब इन्वेस्टर है बांग्लादेश में इन्वेस्ट करने के लिए जाएंगे, तो ये वाली जो बांग्लादेश ने जब बैन किया था इंडिया में गुड्स भेजना, तो यहाँ पे क्या है कि जो भी बांग्लादेश में इन्वेस्टर्स आएंगे, जो ग्लोबली इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली बात हो जाती है। अब इंडिया की तरफ से देखो, द डिसीजन इज सीन एज बूस्ट फॉर इंडियंस डोमेस्टिक गारमेंट्स इंडस्ट्री। अब देखो ये जो गारमेंट्स आते थे बांग्लादेश थे, अब इंडिया की इंडस्ट्री में नहीं आएंगे, तो यहाँ पे गैप क्रिएट हो जाएगा। अब इंडियन जो मार्केट है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है, अब यहाँ इनको क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा इस गैप को फुलफिल करने के लिए। मेड इन इंडिया गुड्स, मेड इन इंडिया गारमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी इंडस्ट्री है वो भी उसकी भी ग्रोथ होगी, और यहाँ पे रोजगार है उनका भी सृजन होगा, ठीक है, विच मे बेनिफिट फ्रॉम रिड्यूस कंपटीशन। it also open up it also open up new industry opportunity for the northeast region, aligning with the goals of the आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव्स की बात है। अब बांग्लादेश रिस्पांस एंड क्लैरिफिकेशन, अब बांग्लादेश का क्या रिस्पांस था, क्या क्लैरिफिकेशन दिया बांग्लादेश ने, उसका देखो। द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश हैज नॉट इशूज एनी ऑफिशियल स्टेटमेंट। अभी तक जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है अभी तक उसने कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया है इसके रिगार्डिंग। However, information sources indicate that officials are displeased with India's decision being made without prior consultation, ठीक है। Bangladesh has clarified that its sanctions were aimed at curbing corruption। तो जो ट्रक का इंस्पेक्शन होता था तो बांग्लादेश ने अपना क्या किया है, रीजन क्या दिया कि इंस्पेक्शन हम इसलिए कराते थे कि हमें लग रहा था कि करप्शन हो रहा है, इसलिए उनका इंस्पेक्शन कराते थे, ये उसने अपना रीजन दिया। द कॉमर्स एडवाइजर to the interim government noted that while the exile sector will be heavily affected, the impact of other sector is expected to be less significant, ठीक है। अब जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में देखो, दिस डायरेक्टिव इज सीन एज अ वार्निंग टू बांग्लादेश ओवर इट्स ग्रोइंग टाई विद चाइना इट्स एंगेजमेंट विद पाकिस्तान। देखो अब इंटरिम बांग्लादेश लीडर्स मोहम्मद यूनिस हैड discussed the possibility of granting Chinese access to India Northeast, which has reportedly angers India। देखो क्या हुआ था कि ये जब यूनिस खान जी जब चाइना गए थे तो उन्होंने बोला था कि हम नॉर्थ ईस्ट में मार्केट अच्छा है तो आप एक ऐसी रोड बनाइए जो नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट हो पाए। तो ये बात इंडिया को अच्छी नहीं लगी थी। वैसे भी इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया के इन तीनों से, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या चाइना हो, इनसे रिलेशन अच्छे नहीं है, तो यहाँ पे बांग्लादेश के साथ भी रिलेशन अच्छे नहीं है, तो इसीलिए भी बैन करना जरूरी हो गया था, है ना। ऑल्दो इंडिया मेंटेन दैट बांग्लादेश ट्रेड विद नेपाल भूटान विल रिमेन अनअफेक्टेड। अब यहाँ पे इंडिया ने ये भी बोला है कि जो लैंड रूट के थ्रू बांग्लादेश से भूटान वगैरह में जाता है तो वहां अफेक्ट नहीं होगा, उसमें ये जरूर हो सकता है कि थोड़ी देरी हो जाए, ठीक है। दिस सिचुएशन हाईलाइट द अंडरलाइन पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक फ्रिक्शन इन इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप, ठीक है। अब देखो जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, जो बांग्लादेश का एक मिनिस्टर है उन्होंने ये बोला था कि ये पूरा नॉर्थ ईस्ट ही हमारा है, तो इस तरह की वर्डिक्ट बांग्लादेश जब देता है, तो ये सारी थी करंट की घटना। इस तरह आप हमारी सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।